Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel, welcome to our दमाम टू मक्का एंड मदीना जर्नी। और ये वीडियो है जनाब सुबह सुबह की फजर की नमाज का टाइम है, उससे पहले का थोड़ा सा। और मैं निकली हूँ होटल से बच्चों को सुलाने के बाद। और अभी प्लान ये है कि नमाज अदा करेंगे और उसके बाद एक तवाफ़ भी करना है इंशाल्लाह। 5 मिनट्स की वॉक है और होटल से हरम की तरफ। और रास्ते में ये छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी। देखिए कितने क्यूट से जाए नमाज हैं, तस्बीहां, स्कार्फ, अबायाज और डिफरेंट तरह की चीज़ें जो भी आप गिफ्ट के तौर पे लेके जाना चाहते हैं आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। और ये देखें सुबह सुबह कितना खूबसूरत मंजर है हरम का। फजर की नमाज़ अदा कर ली और अभी हम जा रहे हैं मताफ़ की तरफ। इरादा मेरा ये था कि मैंने एक अदद तवाफ़ करना है, और लेकिन मैं कल रात की वजह से मैं ज़्यादा फ्री हो गई थी कि हाँ मैं बड़ा इजीली खाना काबा को हाथ लगा लूँगी। तो मैं फिर से कोशिश कर रही थी और मैंने बहुत मुश्किल से समहाउ जगह बना ली थी अपनी। और ये देखें जनाब कितना ज़्यादा रश है हिजर अस्वद की तरफ। मेरा प्लान ये है कि मैं आज एक दफ़ा ट्राई करूँगी कि मैंने बोसा लेना है। पहले मैं अपना तवाफ़ कंप्लीट करूँगी, उसके बाद फिर मैं जो है वो इस तरफ आऊँगी। तो अभी जो तवाफ़ कंप्लीट करते हैं। खाना काबा के दरवाज़े के पास हमेशा इतने ज़्यादा आदमी होते हैं, और वैसे भी आई एम नॉट टॉल इनफ कि मैं जो वो खाना काबा के दरवाज़े को हाथ लगा सकूं। लेकिन कोई बात नहीं, हम मुकाम इब्राहीम को देख लेते हैं। यह है जनाब मुकाम इब्राहीम, जहाँ पे खड़े होके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की थी। और ये देखें क्लियर व्यू। हाफ कंप्लीट हो गया है और अभी वापस होटल जाने का दिल नहीं चाह रहा, और ना ही फ़िज़ान की कॉल आई है। तो और ये मुकाम इब्राहीम को जब वो साफ़ करने के लिए एक खादिम आ गए थे। सो आई थॉट टू रिकॉर्ड दिस। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हतीम, और अभी ये बंद ही है। मेरे ख्याल में कोई स्पेसिफ़िक आवर्स हैं यहाँ पर, ज़ोहर या असर के बाद जो है ये लोग इसको ओपन करते हैं। मुझे कंफर्म नहीं पता है, मे बी जो लोग ज़्यादा टाइम के लिए जाते हैं उम्रा करने उनको आइडिया होगा कि किस टाइम जो है वो हतीम खोलते हैं। मैं जब फ़ज़ान के साथ फ़र्स्ट टाइम उम्रा करने आई तब मैंने यहाँ पे नवाफिल अदा किए थे, उसके बाद से मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सही ज़रूर जो वो हतीम में भी नवाफिल अदा करेंगे। फ़िज़ान का 2 दफ़ा फ़ोन आ चुका है कि बच्चे उठ गए हैं, और मैं बिल्कुल पास थी काबा के। तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से जब वो एक आखिरी दफ़ा हाथ लगा लूँ, फिर पता नहीं मौका कब मिलेगा। और अब मैं वापस जा रही हूँ अपने होटल की तरफ, लेकिन बार बार मुड़ के देख रही हूँ कि पता नहीं इन आँखों को कब ये नज़ारा दोबारा देखने को मिलेगा। इस उम्मीद के साथ चलते हैं वापस होटल की तरफ कि इंशाल्लाह दोबारा फिर आएंगे। तवाफ़ कंप्लीट करने के बाद मैं हिजर अस्वद का बोसा लेने की कोशिश में लाइन में थी, और मेरा 3rd नंबर था। इतनी मेहनत के बाद, इतना टाइम जो मैंने लगाया वहाँ पे ज़ोर आजमाई के बाद 3रा नंबर था। लेकिन जो मेरे से पहले वाला इंसान था, जब उसने बोसा लिया तो वापस निकला, तो वो मेरी तरफ ही वापस उसने अपना पूरा ज़ोर लगाया, और मेरे से पीछे जितने भी लाइन में लोग थे हम सब बहुत दूर जो वो चले गए। और उस टाइम मैं इतना रोई कि अल्लाह ताला मैं इतना पास थी और मुझे इतनी दूर जो वो धकेल दिया इस इंसान ने। सामान कर लिया है पैक, और फ़िज़ान गए हैं गाड़ी लेने पार्किंग लॉट से, और हम तब तक जब वो बाहर का व्यू चेक कर लेते हैं। ये देखें जनाब बिल्कुल सामने था क्लॉक टावर। सामान सारा सेट कर लिया है। गाड़ी भी हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो ओवरलोड है, क्योंकि हमने मदीना से खजूरें भी ली हैं काफ़ी सारी। और अभी बस हम निकल रहे हैं मक्का से। जाने का दिल नहीं है लेकिन यहाँ नहीं रुक सकते, क्या करें। यहाँ से भी जाना है और फिर उसके बाद दमाम जाके भी थोड़े दिन आए, उसके बाद फिर हम लोग वापस पाकिस्तान के लिए निकलेंगे।
फ़ैज़ान हमेशा ताइफ़ की इतनी तारीफ़ करते हैं कि ताइफ़ बहुत खूबसूरत सिटी है। सो इस दफ़ा हमने भी ज़िद किया कि प्लीज़ हमें ताइफ़ के जो है वो रास्ते वापस दम्माम जाना है। सो अभी हम लोग जो है वो ताइफ़ में एंटर हो रहे हैं। एंड नो डाउट जनाब, वाकई ताइफ़ खूबसूरत है। स्टार्टिंग इस तरह का है तो आगे क्या क्या नज़ारे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही फ़ील हो रहा है जैसे अब मरी में एंटर हो रहे हैं। और यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। जैसे जैसे हम लोग हाइट की तरफ जा रहे हैं मौसम ठंडा हो रहा है। पहले एसी ऑन किया हुआ था लेकिन अभी हम लोगों ने विंडोज़ नीचे की हैं तो काफ़ी ठंडी हवा है। एंड वी स्पॉट अ चेयर लिफ्ट ओवर हेयर एज वेल। मरी की तरह यहाँ पे भी एक चेयर लिफ्ट है जो हम पता नहीं इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, लेकिन हमें जो है वो नज़र आ गई है एक चेयर लिफ्ट। बहुत अच्छे जो है वो खूबसूरत मंजर है। अभी रास्ते में इतने लोग रुक के फ़ोटोग्राफ्स बना रहे हैं। फ़िज़ान को हमने बोला है कहीं रुकें, लेकिन वो अपने फ़ोन पे बिज़ी हैं। बार बार उनको कोई ना कोई काम से रिलेटेड कॉल्स आ जाती है। तो देखते हैं आप किसी अच्छी जगह पे रुकते हैं या नहीं। एंड फाइनली ही पुल्ड ओवर और हम लोग एक अच्छी सी जगह पे रुके हैं। और फ़ैज़ान ट्राई कर रहे हैं कि आयत अपना जो सिग्नेचर पोज़ है वो बनाए, लेकिन आयत इज़ फीलिंग स्लीपी। तो आयत जो है वो मूड में नहीं है अभी। छोटा सा ब्रेक जिसने हम सबको एकदम से रिफ़्रेश कर दिया है हुआ है ख़त्म और अभी हम लोग फिर से सफ़र शुरू करने लगे हैं अपना। जिस तरह मरी के रास्ते में अगर हम लोग बाबूसर टॉप वाली साइड पे जाते हैं तो एक रास्ता ऐसा आता है कि पूरे माउंटेन को क्रॉस करके जो है वो आपने दूसरी तरफ उतरना होता है। इसी तरह वो जो टॉप पे एरिया नज़र आ रहा है हमने उस वहाँ तक जाना है इन रोड्स को फॉलो करते हुए। और फिर उसकी उस टॉप से दूसरी तरफ जो है इस माउंटेन की दूसरी तरफ मेन ताइफ सिटी है, तो हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। खाना पीना तो थ्रू आउट द जर्नी चलता ही रहता है क्योंकि हमने गाड़ी में भी बहुत कुछ रखा होता है, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी खाने पीने के लिए। तो अभी प्लान ये है कि हम लोग जो है वो मेन सिटी में एंटर होके देखेंगे कि हमें कुछ देसी मिल जाए या फिर जो है वो कोई फ़ास्ट फूड ही देख लेंगे। हम लोग ताइफ में एंटर हो चुके हैं और हम लोगों ने रास्ते के लिए लिया है अलबेक, क्योंकि जहाँ जिस अलबेक में हम लोग रुके थे वहाँ पे फैमिली सेक्शन नहीं था। सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर ड्राइव थ्रू। और अभी जो है वो हम लोग यहाँ से गुज़र रहे हैं, बस कोई अच्छी सी जगह देखेंगे जहाँ पे बिल्कुल भी रश ना हो और वहाँ बैठ के जो है वो हम लोग अपना अलबेक इंजॉय करेंगे। अच्छा, ताइफ में मैंने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्रिएशनल पार्क्स हैं आउटडोर, जहाँ पे प्रॉपर झूले लगे हुए हैं, प्रॉपर राइड्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान में होती हैं। और लेकिन दमाम में ऐसे नहीं है। दमाम में सारे जो राइड्स हैं वो मॉल्स में ही हैं, मॉल में ही जो है वो प्ले एरियाज़ बने हुए हैं। तो आई गेस यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है इसीलिए जो है वो उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा ये वाले पार्क्स वगैरह हैं। एंड नाउ वी आर हैविंग अलबेक। रोड साइड खाना खाने का बहुत शौक़ था जो कि मेरा दमाम में आके पूरा हो चुका है और बड़ा मज़ा आता है। पाकिस्तान की तरह यहाँ बिल्कुल भी इन्वायरमेंट नहीं है। सो बड़ा पुरसकून सा माहौल है और बड़ा मज़ा आता है। आप आराम से बैठ के अपना जो है वो खाना इंजॉय कर सकते हैं। वापसी का सफ़र करते हैं एक दफ़ा फिर से शुरू और अभी हम लोग जो है वो एक चेक पॉइंट पे वेट कर रहे हैं। इट्स टाइम फॉर अ पेट्रोल ब्रेक और टैंक फुल कराएंगे और बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की जो है वो चाय की तलब हो रही है। तो अभी हम लोग चाय लेंगे यहाँ बूफिया से और बच्चे इंजॉय करेंगे पॉपकॉर्न्स। दमाम अब ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि अब रियाद आ चुका है। रियाद जो है वो एक इंडिकेटर है कि अब थोड़ा ही सफ़र रह गया है। तो इतना भी थोड़ा नहीं है क्योंकि 400 किलोमीटर स्टिल लेफ़्ट, लेकिन फिर भी रियाद जो है वो एक मेरे लिए थोड़ी सी वो खुशी की एक होती है कि हाँ अब थोड़ा सा रह गया है दमाम। सोचा तो ये था कि दिन के टाइम वापसी होगी तो
रियाद को अच्छे से देख सकेंगे। लेकिन नो डाउट जनाब, दिन हो या रात, रियाद की बात ही अलग है। आपको हर तरफ रोशनी नज़र आएगी और ख़ूबसूरत बिल्डिंग्स। If you live in Saudi Arabia and you want to experience the thrill of being at Burj Khalifa, you can definitely visit मुमलिका टावर। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है और विजिटर्स के लिए ओपन है, टूरिस्ट जाते हैं। बिल्कुल टॉप पे भी आप जा सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसकी जो एंट्री टिकट्स हैं बहुत रिजनेबल हैं। 100 रियाल के अंदर अंदर ही जो है वो बच्चों के लिए भी हैं और बड़ों के लिए भी, एडल्ट्स के लिए भी। अगर 70 रियाल था और बच्चों के लिए 50 रियाल था, जो कि मेरे हिसाब से बहुत रिजनेबल है फॉर दिस मास्टरपीस। हम लोग मुमलिका टावर नहीं जा सके क्योंकि जब हम रियाद में एंटर हुए थे उससे हाफ़ एन आवर पहले ही जो है वो ये क्लोज़ हुआ था। सो अनफॉर्चुनेटली वी आर अनएबल टू विज़िट, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो फिर ज़रूर जाएंगे। मुमलिका टावर भी अभी फ़िलहाल हम लोग एक कैफ़े सॉर्ट ऑफ चीज़ को ढूंढ रहे हैं, जगह जहाँ पे हम लोग खाना खा सकें, क्योंकि देसी खाने का दिल नहीं चाह रहा। सो वी आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक शवारमा टाइप कुछ हो जाए, और बच्चों के लिए फ्राइज़ टाइप। अब देखते हैं कि कहाँ पे जाके गाड़ी की ब्रेक लगती है। फाइनली हमें एक जगह मिल गई है जिसका नाम है शवारमा हाउस, और बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही हैं। बड़ी एक लिट किस्म की जगह है और रेहान तो खूब इंजॉय कर रहा है। ऑलमोस्ट 2 बजे का टाइम है और बहुत रश है यहाँ पे। मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रश है। ऑलमोस्ट 68 नंबर है फ़ैज़ान के ऑर्डर का, और अभी बहुत टाइम लगेगा यहाँ पे। देखते हैं कितना टाइम लगता है और कितनी देर में जब हमारा ऑर्डर आता है। रेहान खूब इंजॉय कर रहा है। सेम इसी तरह का जो वाटर स्प्रे है वो मस्जिद नबवी में भी लगा हुआ है। सो उसको जो है वो वही वाली वाइब आ रही है आई गेस। तो रेहान बड़ा इंजॉय कर रहा है। हम लोग बिल्कुल सामने हैं, हम लोग देख रहे हैं गाड़ी में से इसको। और फ़ैज़ान हमें कह रहे थे कि अगर ऊपर आना है तो ऊपर बैठे, फैमिली सेक्शन है वहाँ बैठ के खाते हैं। लेकिन वी थॉट कि मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग जब अपना सफ़र शुरू करते हैं और हम लोग वापसी की तरफ चलते हैं। तो हमने जो है वो हमारा ऑर्डर आ गया। शवारमाज़ हैं और साथ में फ़्राइज़ हैं बच्चों के लिए। सॉसेस बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने का। तो अब वापसी का सफ़र शुरू करते हैं जनाब फिर से। रात से बाहर निकल रहे हैं मेन हाईवे की तरफ, और अब बस 400 किलोमीटर्स रह गया दमाम वापस। और इंशाल्लाह हम लोग जो जल्दी अपने घर दमाम पहुंच जाएंगे। दमाम का पहला बोर्ड भी नज़र आ गया है, और अभी बस जो है वो ये छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे एरियाज़ हैं जिनको क्रॉस करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह घर पहुंच जाएंगे। कान फुल थक गए हैं क्योंकि काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे हैं। तो हम लोग जो ये कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ बातें करते रहें ताकि उनको जो वो नींद ना आए। इनफैक्ट वही हमें कोई ना कोई स्टोरी सुना रहे हैं, क्योंकि उन्हें 14 ईयर्स हो गए हैं सऊदी अरेबिया में। तो उनके पास हर एरिए की, हर रोड की, किसी ना किसी सिटी की बहुत सी ढेरों ढेर बातें मौजूद हैं जो वो शेयर करते हैं हमारे साथ। दमाम रह गया 100 किलोमीटर्स। इसका मतलब है कि बस चेक पॉइंट आनी है, फिर हमने दमाम में एंटर हो जाना है। और बच्चे माशाल्लाह फुल एक्टिव हैं एज़ यूजुअल। बच्चा पार्टी तंग कर रही थी, सो मैं पीछे आके बैठ गई हूँ, और फ़ैज़ान के कंधे वगैरह भी दबाए थोड़े से ताकि थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स फील कर सकें। स्पीड लिमिट जो है वो इन्होंने बढ़ा दी है, 140 कर दी है। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जो है वो 120 भी है, 110 भी है। तो आपको बस अपनी आंखें कान सब कुछ खुले रख के चलना पड़ता है। तो अभी हम लोग 140 पे जा रहे हैं, लेकिन स्टिल ऐसे ही फील हो रहा है कि हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं। लेकिन राइट नो गाड़ी जो है 140 की स्पीड पे चल रही है जनाब। यहाँ पे रोड अच्छे नहीं है, लेकिन इनका ट्रैफिक का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है। और थ्रू आउट द जर्नी आपको जगह जगह पार्किंग लॉट्स मिलेंगे, और रिफ़्रेशमेंट के लिए जो जगह मिलेगी कोई ना कोई। कहीं ना कहीं रास्ते में उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा अरेंज किया होता है कि जहाँ पे जब वो लोग रुक सकें और अपने आप को रिफ़्रेश कर सकें। तो उसकी वजह से जब आपका जर्नी बड़ा स्मूथ रहता है। और जनाब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर का रोड नज़र आ गया है। अब यहाँ से बस लेफ़्ट होंगे और थोड़ा सा आगे जाके हमारा घर आ जाएगा। तो और अब हम मिलेंगे आपको अपने अगले व्लॉग में, क्योंकि अब बस हम बहुत थके हुए हैं और जाके बस थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, ज़रूरत की चीज़ें निकालेंगे गाड़ी में से, और फिर अगले सफ़र शुरू करना है क्योंकि वापस जाना है पाकिस्तान। तो उसकी पैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैं मिलूँगा आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।